हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदया हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवाञ्च साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं सावधूतपरिजन कृष्णचैतन्यदेव श्री राधाकृष्णपादान सहगण ललिता विशाखाश्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज जो दिन है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव दिन है। आज उनकी तिथि है और उस बेसिस पे इस्कॉन में उनका तिथि मनाया जा रहा है।
एक्चुअली उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर यह एक कृष्ण भक्त, एक पश्चिम बंगाल में 1838 में नादिया जिले के वीरनगर कलाग्राम इस गांव में उनका जन्म हुआ था। कितना साल में? 1838 में। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरुओं शिष्यों के एक प्रमुख उत्तराधिकारी उपदेशक आचार्य थे। वह आध्यात्मिक नेता भी थे, वह ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ थे, वानप्रस्थ थे और सन्यासी भी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन में ब्रिटिश शासन में भारत में काम करने वाले मैजिस्ट्रेट बल्कि उन्होंने एक जज का पद संभाला था। वह महान लेखक थे, उपदेशक थे और कवि भी थे। उन्होंने कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए सैकड़ों भक्ति गीत रचाए। भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्रियों, नेताओं, विद्वानों और प्रोफेसरों के साथ सातत्य से पत्र व्यवहार किया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज की, खुदाई की और उन्हें उनकी शादी हुई थी तो उनके पत्नी का नाम भगवती देवी था। उन्हें 10 संतान थी और उनका एक पुत्र जो कृष्ण भक्ति में भगवान प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके ही पुत्र थे। किनके? भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र भक्ति सरस्वती भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यही उनके पुत्र थे। उन्होंने 1500 साल के टाइम कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया में और भारत में ज़्यादा हुआ था, लेकिन 1750 में कृष्ण भक्ति का प्रचार कम होने लगा और 1859 में डिप्टी में जब भक्ति विनोद ठाकुर ये मैजिस्ट्रेट थे, जज थे, तभी उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन किया था। वह प्रवचन जो था वो भारत में और इंग्लैंड में भी और विदेशों में भी उसका प्रचार ज़्यादा हुआ। कहने का मतलब यही है कि भक्ति विनोद ठाकुर ये जैसा कि प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनके पिताजी, पुत्र और पिताजी दोनों ही कृष्ण भक्ति में थे। तो इस बेसिस पे उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो आज दिन का तिरोभाव है, तो वो हिसाब से। दूसरी बात, उन्होंने जैसा भक्ति का प्रचार किया वैसा ही भक्ति का प्रचार आज सरकारी अधिकारी लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिटिश के राज्य में जज थे और जज होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना जोर से किया था कि उनके लिए ब्रिटिश सरकार को रेलवे बांधना पड़ा उनके घर जाने तक, इतना ज़ोर से प्रचार, क्योंकि उस टाइम कोई वाहन नहीं था, कोई नहीं साइकिल वगैरह नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार ने उनको घर से ऑफिस में आने के लिए बहुत लंबा सफ़र था, तो उसको नज़दीक करने के लिए उनके लिए रेलवे का सुविधा बनाया था, क्योंकि रेलवे से जाते आते रहे। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भी, हम जो गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उस भक्ति का हर घर में प्रचार होना चाहिए। जो हम बुक लिखते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखे हैं वही लिखेंगे, वही बुक्स लोगों को वितरण करेंगे
और वो भक्ति का प्रचार करेंगे तो और भी ज़्यादा है। आजकल के गुरु लोग क्या करते हैं, अपन गुरु बन गए, उनके शिष्य बन गए तो अपने बुक तैयार बनाने को तैयार करते हैं, तो शिष्य लोग क्या करते हैं, वही गुरु के बुक बेचते हैं और प्रचार करते हैं गुरु का अपने। मतलब मुख्य गुरु कौन है, प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद ने किसको बनाया, पूरे इस्कॉन को बनाया। किधर बनाया, पूरी दुनिया में बनाया। तो किसका प्रचार होना चाहिए, प्रभुपाद जी के बुक का प्रचार होना चाहिए। तो ये आजकल के जो शिष्य है वो अपने गुरु का बुक लेते हैं, प्रचार करते हैं, अपने गुरु की गुणगान गाते हैं, प्रभुपाद रह गए साइड। ये बहुत बेकार की चीज़ लगती है, क्योंकि जिन्होंने बनाया उनका प्रचार उनके नाम से ही होना चाहिए और उनको ही एक मुख्य बना के उनके पीछे प्रचार होना चाहिए। ये ठीक है। नहीं तो क्या है, हजारों गुरु रहेंगे और हजारों गुरु में से हजारों शिष्य रहेंगे, एक दूसरे को मेरा गुरु बड़ा ऐसा कर करके उस संस्था की वाट लग जाती है और इसमें भेद निर्माण होते हैं। वो इसका गुरु, वो उसका शिष्य, ये इसका। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो गुरु है अपना, जो प्रभुपाद जी गुरु है, सबके गुरु प्रभुपाद जी है और प्रभुपाद ने ही सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है, कृष्ण भक्ति में लाया है। तो अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग भी कृष्ण भक्ति में नहीं आते। तो किसी ना किसी के थ्रू कृष्ण भक्ति में आए हैं, तो मुख्य किसको पकड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी का प्रचार। प्रभुपाद जी के बुक्स का ही ज़्यादा प्रचार वितरण होना चाहिए, जो कि आज अपने अपने फायदे के लिए गुरु बनाते हैं शिष्यों को, और शिष्य भी वही काम कर रहे हैं। अपने गुरु ने जो बुक्स बनाए तो अभी शिष्य भी उनकी कॉपी करके अपने बुक्स बना के बेचने को, तो भक्ति रह गई साइड में, ये बिजनेस करने को चलो। तो ये खराब लगता है। बहुत लोग बोलते हैं ये खराब है। जो प्रभुपाद ने इतने दिन रात मेहनत करके जो बुक बनाए हैं, लिखे हैं, उसका प्रचार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना मुख्य चीज़ है। नहीं तो अलग अलग मंदिर बनाते रहेंगे अपने धंधा, और आगे जाके बहुत कुछ, मतलब ये कलयुग में हर आदमी युगों से भरा पड़ा है और युगों में हर आदमी को हट होएगा तो अपना अपना दुकान अलग अलग मानता रहेगा। तो मुख्य जो संस्था है वो साइड में रहेगी और अलग से ही काम चलता रहे, तो इसीलिए एकदम खराब लगता है। प्रभुपाद ने कैसे कैसे तकलीफ सही है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, तभी उन्होंने जब उधर प्रचार चालू किया था, तभी बहुत से लोग, प्रभुपाद जी झाड़ के नीचे बैठ के प्रचार कर रहे थे, तभी बहुत से लोग देखने के लिए आते थे। और देखने के लिए आने के बाद एक एक को ऐसा लगता था कुछ सुनने का आनंद आता है, और बाद में वो भक्ति में ज्वाइन होते थे। तो प्रभुपाद जी यही कहते थे कि मानवीय जीवन में तीन मुख्य स्थिति है। एक इंद्रियगम्य अनुभव, दूसरी मनोगम्य अनुभव और तीसरी बुद्धिगम्य अनुभव। मतलब इंद्रिय तृप्ति का एक अनुभव होता है, मन की दिशा जो रहती है, मनोगत, उसका एक अनुभव होता है, और बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेजस्वी है, उसका एक अनुभव होता है। तो इंद्रियगम्य अनुभव, मनोगम्य अनुभव, बुद्धिगम्य अनुभव यांच्या या आता मराठीत आपण बोलू, आध्यात्मिक अनुभवाची पातळी आहे ही, हे हरे कृष्ण मंत्राचे संकीर्तन मनुष्याला आध्यात्मिक पातळीवर घेऊन जाते। मनुष्याला त्याच्या शाश्वत आनंदीमय स्वरूपाची प्रचिती येण्यासाठी नाम संकीर्तन हा सर्वात उत्तम मार्ग आहे। जर कोणत्याही व्यक्तीला जीवनामध्ये आनंदाने आणि सुखाने जगायचं असेल तर हरिनाम संकीर्तन, म्हणजे घरामध्ये संकीर्तन करणार तोच सुखी होणार। पैशाच्या मागे धावून सुखी होणार नाही, प्रॉपर्टी अमाप बनवून सुखी होणार नाही, बँक बॅलन्स बनवून सुखी होणार नाही, कोणाच्या चुगल्या करून सुखी होणार नाही, कोणावर अहंकार करून सुखी होणार नाही, कोणावर ईर्ष्या करून सुखी होणार नाही। तर सुखी होण्याचा एकच मार्ग कोणता, नाम संकीर्तन। तर ते नाम संकीर्तनमध्ये जो व्यक्ती तल्लीन होतो तो सुखी आहे, अन्यथा कोई सुखी नाही। आज किती लोकांकडे अमाप पैसा आहे, किती लोकांकडे उच्च पद आहे, किती लोकांकडे अलग अलग गाड्या आहेत, किती लोकांकडे सर्व बँक बॅलन्स वगैरे सर्व काय, सुखी आहे नाही। सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत पोटाच्या मागे धावत असतात, किती मिळालं तरी शांती नाही। म्हणजे हे काय बोलतात, ते डुक्कर जे घाण खातं ना, तशातला प्रकार आहे
भागवतामध्ये सांगितलं आहे, डुक्कर सकाळपासून संध्याकाळपासून घाण खाण्यामध्येच आनंद असतो, चिखलामध्ये लोळण्यामध्ये त्याला आनंद वाटतो. तसा हा मनुष्य प्राणी भगवंताने जन्माला घातलं भक्ती करण्यासाठी, पण ह्याला भक्ती नाही करायची असल्यामुळे तो भौतिक संसारामध्ये भौतिक सुखाला आनंद मानून आपल्या शरीराची वाट लावून जीवन उद्ध्वस्त करतो आणि वेळेचा दुरुपयोग करतो. तर नामसंकीर्तन हा सर्वात उत्तम मार्ग आहे. मंदिरात सर्वांनी नामसंकीर्तन करावे असे प्रभुपादजीने सांगून त्याने डुगडुगी हाती घेतली आणि नामसंकीर्तन सुरू केले. वयाच्या 71व्या वर्षी तासनतास ढोलक वाजविणे, उच्च स्वराने नामघोष करणे, त्यामुळे प्रकृतीला धोका संभवत होता, पण भगवान श्रीकृष्ण पाठीमागे असल्यामुळे त्यांना धोका आनंदाने ते पत्करीत होते. भारतातील गीता व पुराणे संस्कृतातील धर्मग्रंथाचे परिशीलन करून त्यांचे इंग्रजी भाषेतील अनुवाद अमेरिकेतील लोकांना उपलब्ध करून देणाऱ्या थोरो व इमर्सन म्हणजे गीता आणि पुराण याचं इंग्लिशमध्ये अनुकरण करून तिथल्या लोकांना त्याचा ज्ञान देणं साधी गोष्ट नव्हती, पण प्रभुपाद ते करत होते. 1893च्या अगोदर 1893च्या अगोदर स्वामी विवेकानंदवी अमेरिकेला गेले होते, पण त्याने हरिनाम संकीर्तनचा उद्देश कोणताही विषय घेतला नव्हता. त्याने फक्त धर्मावर बोलणं केलं होतं. पण 1993 साली शिकागोमध्ये भरलेल्या जागतिक धर्म परिषदेत विवेकानंदाने हिंदू धर्माविषयी केलेल्या प्रसिद्ध व्याख्यानातूनही नामसंकीर्तनाचा उल्लेख केला नव्हता. शेवटी जेव्हा शील प्रभुपाद स्वामी नामसंकीर्तनाच्या योगे अमेरिकेत समाजात कृष्ण भक्तीचा चालना मिळाली, तेव्हा समुद्राकडे कशा नद्या धावतात जोराने, तसा भक्तीचा प्रचार झाला. समुद्राकडे धाव घेणाऱ्या गंगा नदीप्रमाणे कृष्ण भक्तीचा प्रवास गतिमान झाला. तेव्हा नामघोषाचा विराम देणे इष्ट ठरले नसते, म्हणजे तेव्हा थांबवणे योग्य नव्हते. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंच्या पतितांचा उद्धार करण्याचा महासंकल्प त्यांना त्यांच्या अंतःकरणातून प्रेरणा देत होता. बघा, चैतन्य महाप्रभूने जे सांगितलं, हरिनाम संकीर्तन ही मनुष्याला आनंद देऊ शकतं, अन्यथा या कलियुगामध्ये कोणालाही आनंद जीवनाचा मिळू शकत नाही. आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी त्यांच्या अंतःकरणातून म्हणजे आतून भगवंताचे जे अंश आहेत त्यांना तेज बुद्धिमान करून आरोग्य आनंददायक देऊन नामसंकीर्तनाचा प्रचार करण्याला प्रोत्साहन दिले. आणि त्यामुळे जशी समुद्रामध्ये गंगा नदी मिळण्यासाठी धावते, त्या प्रवाहाच्या अनुसार नामसंकीर्तनाचा प्रचार त्याने पूर्ण दुनियाभर वेगाने केला. आणि म्हणून प्रभुपाद असतेवेळी 108 मंदिर झाले आणि आता पूर्ण दुनियेमध्ये 850 ते 950 राधाकृष्ण की मंदिरं तयार झालेली आहेत आणि अजून पण मंदिरं तयार होत आहेत. म्हणून प्रत्येकाने कृष्ण भक्तीमध्ये येऊन आपल्या जीवनाला सुखी समृद्धी आनंद बनवून जीवनात जगण्याचा आनंद घ्यावा. आजचं माझं प्रवचन इथे संपवतो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.